हमारा चैप्टर कोशिका चल रहा था। कोशिका कोशिका की बात करें तो हमने पहला लेक्चर कर लिया कोशिका का। ये हमारा कोशिका का दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में कोशिका की खोज, संरचना व कोशिका भित्ति तक हमने पढ़ लिया। अब हम कोशिका के राइबोसोम, कोशिकांग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम कोशिका में छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलेन ने 1953 में। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या हम कहें कि राइबोसोम प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम संश्लेषित होता है। राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली रहित होता है राइबोसोम। मतलब राइबोसोम पर झिल्ली का कोई आवरण नहीं होता है। राइबोसोम 2 उप इकाइयों का बना होता है, 70S प्रकार की व 80S प्रकार की। तो यहाँ S क्या है? यहाँ S सवेड वर्ग इकाई है। S सवेड वर्ग इकाई है। ये 2 राइबोसोम की उप इकाइयां हैं। ये प्रोकैरियोटिक में होती है। ये प्रोकैरियोटिक में होती है। ये 80S प्रकार का 80S प्रकार का राइबोसोम किस में होता है? ये यूकैरियोटिक में होता है। ये 80S प्रकार का यूकैरियोटिक में होता है। अब हम कोशिकांग अंतःपर्दीय जालिका की बात करें। कोशिकांग अंतःपर्दीय जालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER। ER की बात करें तो ये पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में होती है। ये मान लीजिए कोशिका है, ये अति सूक्ष्म नलिकावत होती है, जो कोशिका के अंदर समांतर रूप से फैली होती है। ये कोशिका के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं का जाल होता है, जिसे हम कहते हैं अंतःपर्दीय जालिका। ये समांतर रूप से फैली होती है और ये 2 प्रकार की होती है। अंतःपर्दीय जालिका 2 प्रकार की होती है। पहली चिकनी अंतःपर्दीय जालिका, दूसरी खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी शॉर्ट फॉर्म SER है। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए ये चिकनी होती है। ये लिपिड का स्रावण करती है। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका लिपिड का स्रावण करती है। लिपिड क्या है? ये वसा, जिसके कारण ये चिकनी होती है। खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका की बात करें तो इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। मान लीजिए ये हमारी खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका है, इस पे क्या होंगे? इस पे राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये खुरदरी है। और इस पे राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए ये चिकनी अंतःपर्दीय जालिका है। खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका को इंग्लिश में कहते हैं रूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी शॉर्ट फॉर्म RER होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, जो क्या करते हैं? जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। गोल्जिकाई की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जिकाई रखा। यह पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में होती है गोल्जिकाई। ये हमारी कोशिका है, ये इससे समांतर क्रम में कुंडली जैसी संरचना, जिसे हम कहते हैं गोल्जिकाई। और ये कुंडली जैसी संरचना को हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसको सिस्टर्नी कहते हैं। अब गोल्जिकाई का काम क्या है? कोशिका के अंदर परिवहन का काम करती है गोल्जिकाई।
जैसे एक पदार्थ को एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग में पहुंचाना, परिवहन का काम करती है गोल्जिकाएं। ये प्रोटीन व लिपिड का परिवहन करती है। अब हम लयन काय की बात करें तो लयन काय को इंग्लिश में कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने 1958 में। ये कोशिका में पाए जाने वाला सूक्ष्म कोशिकांग है। ये कोशिका के अंदर छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में होता है और लयन काय पर झिल्ली का आवरण होता है। या हम कहें ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। लयन काय में जल अपघटन एंजाइम होते हैं जो क्या काम करते हैं, ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और लयन काय टूटी फूटी कोशिकाओं का भी पाचन करते हैं। टूटी फूटी कोशिका क्या है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं चोट लगी, चोट लगने से हमारी वहां पे जहाँ चोट लगती है वे कोशिका मर जाती है, तो मरी हुई कोशिका का पाचन हमारा लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। आत्मघाती की थैली क्या है, जैसे कोई अपने आप को खुद को मारता है तो हम कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्यों ये अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। मतलब कोई भी कोशिकांग है जो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लयन काय की झिल्ली फट जाती है। झिल्ली फटने से लयन काय के एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और ये अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेता है। ये अपने आप को ही मार लेता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आत्मघाती की थैली।